हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता 55 से 60 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे। इन 55 से 60 सीटों के अंदर 8 सीटें बल्लभगढ़ की, तेगांव की, सोहना की, बवानीखेड़ा की, बहादुरगढ़ की, नलवा की, पानीपत ग्रामीण की और यमुनानगर की सीटें भी शामिल थे। इन सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस के पक्ष में पॉजिटिव माहौल नजर आ रहा था, लेकिन कांग्रेस के मैनेजमेंट कोटे ने इन सारी ही 8 की 8 सीटों को डकारने का काम कर दिया है। कांग्रेस में ये डकारने की पॉलिटिक्स कैसे हुई, ये उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। कांग्रेस के लिए इस बार हरियाणा में सत्ता में वापसी के मजबूत आसार नजर आ रहे थे, क्योंकि बीजेपी के 10 साल की सरकार के खिलाफ लोगों में बड़ी नाराजगी देखी जा रही थी और ये लग रहा था कि कांग्रेस अपने दावे के अनुसार 55 से 60 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी नज़र आ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही हाथों से अपना खेल बिगाड़ने का काम किया है। खास तौर पर मैनेजमेंट कोटे ने कांग्रेस का बंटाधार करने का काम किया है। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के मैनेजमेंट कोटे ने, हाई कमान के कोटे ने और सेटिंग के कोटे ने 8 सीटों का सीधा नुकसान कर दिया है। यानी जो कांग्रेस 55 सीटों पर जीती नजर आ रही थी, वो 8 सीटों के नुकसान के चलते अब हो सकता है कि 45 से 48 सीटों पर रह जाए। इन 8 सीटों पर क्या खेल हुआ है, ये जानने के लिए आपको हम एक एक सीट के विस्तार से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने हाथों से ही अपनी जीत को हार में बदलने का काम कर लिया है। पहली सीट है बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ सीट के ऊपर शारदा राठौर कांग्रेस की बेहद मजबूत कैंडिडेट थी। वो साफ तौर पर बीजेपी के मंत्री मूलचंद शर्मा को हराती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के एक बड़े पावरफुल नेता ने उनकी टिकट कटाने का काम किया और अपनी चहेती पराग शर्मा को टिकट दिलवा दी, जिसके चलते कांग्रेस इस सीट पर चुनाव से पहले ही हार गई है। अगली सीट है तिगांव की। तिगांव सीट के ऊपर वढेरा परिवार के खासम खास ललित नागर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वो पूर्व के विधायक भी हैं और इस बार भी वो जीतने की फाइट में खड़े हुए थे, लेकिन हाईकमान के एक बड़े मैनेजमेंट सिस्टम ने उनकी टिकट कटाने का काम कर दिया और उनकी जगह रोहित डागर को सरप्राइजिंग तौर पर तिगांव सीट पर उतार दिया, जिसके चलते तिगांव सीट अब पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है। यानी कांग्रेस की हार साफ तौर पर नजर आ रही है। अगली सीट है बवानीखेड़ा की। बवानीखेड़ा सीट भी कांग्रेस की मजबूत सीटों में लग रही थी। बीजेपी ने भी नेगेटिविटी को देखते हुए अपने मंत्री विशंबर वाल्मीकि टिकट काटने का काम किया, लेकिन कांग्रेस इस मौके को बुनाने से साफ तौर पर चूक गई और उसने पैराशूट के प्रत्याशी प्रदीप नरवाल को बवानीखेड़ा में उतार दिया। लेकिन कांग्रेस के दोनों ही मजबूत दावेदारों यानी पूर्व विधायक रामकृष्ण फौजी और सतबीर रतेरा ने बगावत कर दी और इंडिपेंडेंट चुनाव में उतर गए। यही वजह है कि इस सीट के ऊपर अब कांग्रेस नंबर 1 पर नहीं बल्कि नंबर 4 पर नजर आ रही है और जमानत जब्त होने के खतरे में फंसी हुई दिख रही है। अगली सीट है बहादुरगढ़ पर। बहादुरगढ़ की सीट के ऊपर राजेंद्र जून 2019 में भी हाईकमान की सेटिंग से टिकट लेकर आए थे। इस बार भी वो हाईकमान के बलबूते पर टिकट ले आए हैं और राजेश जून से की गई कमिटमेंट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा फेल साबित हुए हैं। यही वजह है टिकट नहीं मिलने पर राजेश जून ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने का काम किया। राजेश जून के नामांकन समारोह में जितनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी, उससे ये साबित हो गया कि वहां पर अब राजेंद्र जून नंबर 3 और नंबर 4 की लड़ाई में फंसेंगे। राजेश जून के नामांकन में कितने संख्या में लोग आए, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उनके नामांकन के इस जुलूस को जरा गौर से देखिए। आपने देख लिया होगा कि इतना बड़ा जनसैलाब हरियाणा की
चंद सीटों पर नजर आया है, यानी राजेश जोन यहाँ पर बीजेपी के साथ जीत की फाइट में चल रहे हैं और कांग्रेस मुकाबले से बहादुरगढ़ सीट पर बाहर हो गई है। अगली सीट है नलवा की सीट। नलवा की सीट के ऊपर भी पूर्व मंत्री संपत सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं, लेकिन उनको टिकट देने के बजाय वहाँ से एक सेटिंग के प्रत्याशी के तौर के ऊपर अनिल मान को टिकट दे दी गई। अनिल मान का इलाके के अंदर जनाधार नहीं है, अनिल मान का इलाके में गांव नहीं है, लेकिन उनके संपर्क हाईकमान में बढ़िया है, उनकी सेटिंग हाईकमान में मजबूत थी। यही वजह है कि वो सेटिंग के बलबूते पर टिकट ले आए हैं। लेकिन संपत सिंह ने भी आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी है और संपत सिंह का मजबूत जनाधार है, यानी संपत सिंह के कारण कांग्रेस इस सीट के ऊपर हार जाएगी। पानीपत ग्रामीण सीट भी ऐसी है जहां पर कांग्रेस के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल नजर आ रहे थे, क्योंकि विजय जैन के शामिल होने के बाद साफ तौर पर चर्चा फैल गई थी कि बीजेपी के 2 बार के विधायक और मंत्री महिपाल ढांडा को वो इस बार धूल चटाने का काम करेंगे, यानी हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर सबसे कमजोर प्रत्याशी के तौर पर सचिन कुंडू को उतार दिया। सचिन कुंडू का पानीपत ग्रामीण गांव भी नहीं है, लेकिन उनकी पकड़ सीधी बाबरिया पर है, उनकी पकड़ सीधी दीपेंद्र हुड्डा पर है और इन्हीं 2 चैनलों के बलबूते पर वो टिकट ले आए। लेकिन ये तय है कि उनकी जमानत भी जब्त होगी। उनके खिलाफ सारे के सारे कांग्रेस के दावेदार खड़े हुए हैं, यानी बीजेपी के सामने कांग्रेस ने इस सीट को भी डुबोने का काम कर दिया और महिपाल ढांडा के लिए एक तीसरी लगातार जीत का सपना पूरा करने का रास्ता साफ कर दिया। आखिरी सीट है यमुनानगर की। यमुनानगर सीट के ऊपर भी कांग्रेस के पक्ष में इस बार माहौल बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार की नाराजगी के चलते इस सीट के ऊपर बीजेपी के हार के आसार ज़्यादा थे और कांग्रेस अपने सत्ता के माहौल में जीत सकती थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी और 2 बार के विधायक घनश्याम अरोड़ा के खिलाफ नेगेटिविटी का माहौल दिख रहा था और ऐसे में कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा उसकी सीट को जिताने का काम कर सकता था। लेकिन कांग्रेस ने रमन त्यागी के तौर पर एक ऐसे चेहरे को टिकट देने का काम किया जिसकी अपनी ही कम्युनिटी का यहाँ पर 1200 वोट है और यहाँ पर वो जनाधार के मामले में ज़्यादा कामयाब नहीं है। उनके पास धन बल जरूर है, लेकिन पब्लिक के अंदर प्रभाव और जनाधार के मामले में वो बेहद कमज़ोर है। यही वजह है कि यमुनानगर सीट भी कांग्रेस के खाते से बाहर चली गई है। इन 8 सीटों के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 8 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस के हराने के हिसाब से प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, बल्कि कांग्रेस ने खुद इन सीटों के ऊपर कमजोर प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के लिए रास्ता साफ करने का काम किया है, बीजेपी की जीत का प्रबंध किया है और कांग्रेस के मैनेजमेंट के कोटे ने इन मजबूत सीटों को हरवाने की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी भारी नुकसान कर दिया है। और इन 8 सीटों के कारण कांग्रेस अगर बहुमत से दूर रह जाए तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए, यानी कांग्रेस के मैनेजमेंट कोटे ने कांग्रेस के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, उन्हें हार की दलदल में धकेलने का काम कर दिया है और अपने मेहनतकश नेताओं के हक पर डाका डालने का काम किया है, जिसका कांग्रेस को भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन 8 सीटों पर आप क्या सोचते हैं? इन 8 सीटों पर जीतने वाले प्रत्याशियों के बारे में आपका क्या कहना है? इन 8 सीटों के समीकरणों के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।